नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से इंडी प्लस न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्यारे देश भारत सहित रशिया, जापान और चाइना की बहुत बड़ी खबरें, और इसी के साथ भारतीय सेना से जुड़ी हुई भी बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों को हमने जाना है। आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यार देने के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करें। हालांकि हमारा टारगेट है कि 50,000 की गिनती को हमने पार करना है, और इसके लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि 50,000 सब्सक्राइबर की गिनती को जल्द से जल्द पार कर दें, क्योंकि दिया हुआ आपका प्यार बहुत है। और इसी प्यार के कारण हम आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप 50,000 तो क्या 1,00,000 सब्सक्राइबर भी हमारे पार करवा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल टारगेट हमने 50,000 का रखा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार ये टारगेट कब पूरा होता है। आज 25 तारीख पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्यारे देश भारत और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले भारत की खबर चुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 7,000 से ज्यादा संक्रमित बढ़े। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक खबरें भारत से निकलनी शुरू हो गई हैं, और जो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जून और जुलाई में हम पीक पर होंगे, उस स्टेज पर धीरे धीरे भारत बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले 4 दिनों से 1,00,000 टेस्ट भारत कर रहा है, जिसके चलते ज्यादा केस निकल रहे हैं। सरकार के मुताबिक देश में संक्रमितों के ठीक होने की दर 41% हो चुकी है। रविवार को 3283 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हो चुके हैं। 1180 संक्रमित जवानों में से 60% स्वस्थ हो गए हैं। ये खुशी की खबर है। देश भर में 29,421 सैंपल की जांच हो गई है, जिसमें से 1.5 लाख से ऊपर की गिनती अब तक होने वाली है। हालांकि पिछले 5 दिनों से रोजाना 1,00,000 ज्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं। यह है आंकड़ा पूरे के पूरे भारत का। महाराष्ट्र में 50,000, तमिलनाडु में 16,000, गुजरात में 14,000, दिल्ली में 13,000। यह है भारत के 4 बड़े राज्य जहां पर केस सबसे ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। इसी के चलते संक्रमण के बचाव के चलते भारत सरकार कदम तो उठा रही है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का भी लोगों को कहा गया है, क्योंकि जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तब तक इस महामारी से नहीं जीत सकेंगे। ये मजदूरों की भी हालात बहुत दयनीय है। मजदूर अपनी ट्रेन के लिए खड़े हैं, वहीं ये एक बाजार का हाल है। देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही नहीं है। ये तस्वीर नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में जहां पर 10,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, वहां पर ईद की खरीदारी के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़े चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि अब फिलहाल केसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। 10,000 तो बहुत मामूली बात होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सैंपल जिस तरह से लिए जा रहे हैं उस हिसाब से कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। हालांकि हम बहुत जल्द 10 से 20,000 की गिनती में एक दिन में पहुंचेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। वहीं दोस्तों, उम्मीद करते हैं भगवान से कि हमारे हालात ब्राजील, रशिया और अमेरिका जितने बुरे ना हो, हम उनसे अच्छी स्थिति में हो और इस कोरोना महामारी से लड़ सकें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है। आज देश भर में 1050 फ्लाइट्स। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र भी राजी। 50 फ्लाइट्स को मंजूरी आज महाराष्ट्र की सरकार ने दे दी है। आंध्र प्रदेश में 26 और बंगाल में 28 मई से शुरुआत होंगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट में कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। फ्लाइट 4 घंटे बाद है तो एंट्री नहीं मिलेगी। वेब चेक इन के बाद ही एंट्री मिलेगी। 14 साल से ज्यादा उम्र है तो आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, बहुत ही रूल और रेगुलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही फ्लाइट्स शुरू की गई हैं, और इसी के साथ 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड भी घरेलू उड़ानों के लिए रखा गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिका में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना का जोखिम बढ़ा। सैलून वर्कर से 91 लोग संक्रमित हुए। जी हाँ दोस्तों, सैलून सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, क्योंकि अगर सैलून में एक बार वायरस आ गया तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग सैलून में कटिंग करवाने आएंगे उन सबको खतरा है। और इसी कारण से न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा वायरस इसलिए फैला है क्योंकि वहां पर सैलून के कारण सबसे ज्यादा वायरस फैला था। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वहां की सरकार काम कर रही है। इनमें से जो सैलून के कारण जो संक्रमण फैला है, उनमें 84 लोग थे तो 7 वर्कर थे। हालांकि कोरोना किस तरह से अपनी चपेट में लेता है, इसकी पुष्टि अब आप अमेरिका के इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है जापान से। ना सख्त लॉकडाउन, ना ऐप से निगरानी। कारोबार, रेस्तरां भी खुल रहे। ज्यादा टेस्टिंग नहीं होने पर भी कोरोना से जीत रहा है जापान। दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सिनेमा है। सिनेमा में भले ही कम भीड़ है,
लेकिन फिर भी यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सेहत से जुड़ी हुई और अपने हर उस छोटी से लेकर बड़ी चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, जिस कारण से कोरोना से लड़ने के लिए जापान को किसी तरह की और एक्स्ट्रा एक जो होती है प्रिकॉशंस देने की जरूरत नहीं है। आज इमरजेंसी पूरी तरह से हट चुकी है। हफ्ते भर से रोजाना 50 केस ही जापान में रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जापान में सिर्फ 808 मौतें हुई हैं, 16,500 संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ 50,000 स्वास्थ्य कर्मी 2 साल पहले ही ऐसी बीमारियों के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। जापान बहुत एडवांस है। दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के कारण वो अपने आप को सबसे ज्यादा फिट और इसी के साथ स्वस्थ रखने के कदम के ऊपर काम करता रहता है, और इसलिए जापान को भारत से सीखना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पंजाब से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, अमृतसर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज फिर भी नहीं मान रहे लोग। स्वर्ण मंदिर आई भीड़ ने पुलिस को मारे धक्के। जी हां दोस्तों, लापरवाही की खबर पंजाब से निकल रही है, जहां पर ये अब देख लीजिए स्वर्ण मंदिर के लिए भीड़, दर्शनों के लिए भीड़ जमा हुई थी। हालांकि पहले दिन जब पिछले सप्ताह कर्फ्यू खत्म हुआ था, तब 15,000 के करीब संगत उमड़ी थी दरबार साहिब में दर्शन के लिए। दोस्तों, धर्म के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो मस्ट है, और इस भीड़ में आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे ये आप समझ नहीं सकते। हालांकि पुलिस भी बिल्कुल एक किस्म की लाचार दिख रही है, क्योंकि इन धार्मिक लोगों को वो कुछ नहीं कह सकती। हालांकि भीड़ ने जिस तरह से पुलिस को मारे धक्के, उसके बाद से तो पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन नाकाबंदी और मान मनोबल दोनों बेईमानी से नजर आए, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं मानी। आज भी 17,000 से ज्यादा लोग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये स्वर्ण मंदिर इसलिए खोला गया है ताकि जो एक गुरु साहब की परंपरा है, उस परंपरा को रोकना नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये परंपरा रोकनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अमृतसर में 323 केस सामने आ चुके हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी भीड़ का जुटना पंजाब में कोरोना का विस्फोट कर सकता है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। हालांकि इसी के चलते मुसलमानों की जो खबरें पूरी दुनिया से निकल कर आ रही हैं, उसके ऊपर भी आज हमने जाना है। ये इंडोनेशिया में मस्जिद में प्रार्थना करने आ रहे लोगों के बाद जांच की प्रवेश की अनुमति दी गई है। हर एक का टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद ही उसे मस्जिद में जाने की एंट्री होती है। हालांकि जो एक लाइन है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। ये सऊदी अरब की तस्वीरें हैं। सऊदी अरब में कितनी भीड़ होती थी आज देख लीजिए। एक लिमिटेड अमाउंट का जत्था ही यहाँ पर एक ईद की सेलिब्रेशन करने के लिए आया है, और एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक किस्म का एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही यहाँ ईद मनाई जा रही है। ये केन्या की तस्वीरें हैं, और इसी के साथ ये थाईलैंड की तस्वीरें हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अंदर नहीं गए हैं, बाहर बैठकर ही ईद की सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं। इसी के साथ ये घर पर ही बैठकर लंदन में ब्रिटेन की तस्वीरें हैं, जहां पर मुसलमान परिवार अपने घर पर बैठकर इस तरह से नमाज अदा कर रहा है। ये श्रीलंका की तस्वीर है, तो इसी के साथ ये रूस के मॉस्को की तस्वीर है। दोस्तों, पूरी दुनिया का यही हाल है। आपके हिसाब से क्या हमें भी अब सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के किसानों से। दिल्ली की थोक मंडी में 1 रुपया प्रति किलोग्राम से नीचे के भाव पर बिक रहा है टमाटर। बताइए, टमाटर और प्याज सहित सभी सब्जियों की कीमतों में इस महीने भारी गिरावट आ गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि आखिरकार इतनी बड़ी गिरावट आ गई है? जी दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन है, और इसके चलते रेस्टोरेंट और ढाबा बंद होने के कारण बिल्कुल ये सब्जियों की एक कीमत है वो औंधे मुंह नीचे गिर गई है। 1 रुपये प्रति किलोग्राम से भी नीचे गिर चुकी हैं टमाटर की कीमतें, और इसी के साथ ही जो 6 से 15 रुपए किलो में टमाटर बिका करता था, अब 0 रुपये 75 पैसे की दर से टमाटर बिक रहा है। और लाखों लोगों के गांव चले जाने के कारण भी सब्जियों की कीमत घट गई है। और इसी के साथ जितने भी लोग अब दिल्ली में इस कारोबार से जुड़े हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम किसानों को पहले ही उनका मूल्य बता देंगे कि इस फसल के लिए उन्हें इतनी रकम मिलेगी। हालांकि आज टमाटर का ये हाल है, तो कल
भारत सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेगी, भारत सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि जो टमाटर आज दिल्ली की थोक मंडी आज़ादपुर मंडी में आ रहा है, उसको लेकर सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ टमाटर की कीमत नहीं है तो इसे कहीं और ट्रांसफर करके उस टमाटर की कीमत वसूली जाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है, भारत में सस्ते शेयरों को खरीदने दौड़े विदेशी निवेशक। इस महीने 22 मई तक 9,089 करोड़ रुपए लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ रहा है क्योंकि भारत में अब लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत अच्छी एक पहल शुरू की गई है, क्योंकि अब इन्वेस्टरों को एक उम्मीद है कि सस्ते शेयर खरीदकर हम मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर इन्वेस्टर भारत में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत की ग्रोथ बढ़ेगी और भारत की कंपनियों में पैसा बढ़ेगा, जिससे भारत में विदेशी निवेश के साथ साथ भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो बहुत खुशी की खबर आज भारत के लिए निकल कर आई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है फैमिली से। लॉकडाउन में बढ़ रहा है पति पत्नी के बीच छोटा मोटा विवाद, संवाद है तनाव कम करने का बेहतर तरीका। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने भी अपने अपने घरों में देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर एक पति पत्नी लड़ जाते हैं और उसी के चलते ही ये एक रिपोर्ट भी बन गई है। हालांकि ये छोटा मोटा तनाव जरूर एक टीवी के रिमोट के लिए हो सकता है, टीवी की आवाज के लिए हो सकता है, और इसी के साथ खाना ना लाने के लिए भी हो सकता है, फल फ्रूट ना लाने के लिए हो सकता है, सब्जियां ना लाने के लिए हो सकता है, और बहुत ही छोटी छोटी बातों के लिए ये तनाव हो सकता है। हालांकि लॉकडाउन में उन्हें अपनी बातचीत को और बेहतर करना चाहिए ताकि वो इस तनाव से बच सकें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 2021 तक हम प्रवेश परीक्षा को नहीं करवाएंगे क्योंकि अमेरिका में फिलहाल हालात बहुत दयनीय हैं। और ये खबर भारत के उन बच्चों के लिए बहुत चिंताजनक है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एंट्री और अपना एडमिशन करवाना चाहते थे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है 20 लाख स्टूडेंट के भविष्य पर आज होगी साफ स्थिति। कॉलेजों में जनरल प्रमोशन या परीक्षा पर होगा निर्णय। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में मध्य प्रदेश की खबर है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षा कराने और स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन देने पर सरकार 24 मई को स्थिति स्पष्ट करेगी। हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार 24 मई तो बीत चुकी है, लेकिन अब तक इसका फैसला नहीं आया है। देखना होगा कि आखिरकार ये फैसला कब आता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ओड इवन पैटर्न पर बच्चे आएंगे स्कूल, सिलेबस 25% कम होगा, शनिवार को भी फुल डे क्लास। जी हाँ दोस्तों, यह खबर रायपुर की है। सीबीएसई ने संकेत दिए हैं कि 15 जुलाई के बाद देश भर में स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे जहां पर केसेस कम होंगे, और इसी के साथ ओड इवन पैटर्न पर बच्चे जाएंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा कदम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। ये सीबीएसई के रूल और रेगुलेशन अभी से बनाए जा रहे हैं। 15 जुलाई तो अभी बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कदम किया जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड हासिल कर ली है। ये 1 सेकंड में 1000 HD मूवी डाउनलोड करने जितनी है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा हैकर्स अपना डाटा पूरी दुनिया में चुरा सकेंगे। और ये बहुत अच्छी खबर है कि 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की सबसे तेज स्पीड इंटरनेट की ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने हासिल कर दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता जरूर चाइना के ऊपर इसका टेस्ट करेंगे और अपने हैकर्स को लगाकर यहाँ पर चाइना के डाटा को जरूर चुराएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस की जांच की मांग की है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया चाइना को घेरने के लिए हर सबूत इकट्ठा करना चाह रहा है, जिसके जरिए अब ये एक बहुत अच्छा कदम है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर फ्रांस से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि भारत को राफेल जेट फाइटर जेट तय वक्त पर मिलेंगे, इनकी डिलीवरी में देरी नहीं होगी, ये कहना है आज फ्रांस के राजदूत का। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे हैं। इनमें 30 लड़ाकू और 6 ट्रेनर विमान है। हालांकि इनकी पेमेंट हो चुकी है। 58,000 करोड़ की लागत से 36 राफेल जेट खरीदे गए हैं। इसी के चलते भारत के रक्षा मंत्री भी पहले भी एक इनका शुभ मुहूर्त भी कर चुके हैं, और बहुत जल्द भारत को ये 36 राफेल विमान मिलने वाले हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है इंस्टाग्राम पर एक साथ 50 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल। सोशल नेटवर्किंग साइट को मिला मैसेंजर रूम फीचर का सपोर्ट। बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम यूजर अब 50 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल कर सकेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर यूपी से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में अब कहा गया है कि यूपी में बिना मास्क लगाए घर से निकलने और 2 व्हीलर पर पीछे बैठाने पर होगा चालान।
जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना होगा और इसके लिए सख्त रूल रेगुलेशन सरकार भी लगा रही है। हालांकि अगर आप बिना मास्क पहने या बिना चेहरे ढके घर से निकलते हैं तो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए का तक जुर्माना होगा। इसी के अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 100 से 1000 रुपए का तक चालान किया जा सकता है। साथ ही 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठने पर 250 से 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूलेगी सरकार। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर मुंबई से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, धारावी स्लम एरिया में अब तक 27 नए मामले सामने आए और कुल संख्या 1541 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर 27 मामले आए हैं। हालांकि दोस्तों, महाराष्ट्र में 50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। इसी के चलते 24 घंटे में 3000 सबसे ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। वहीं दोस्तों, आज विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करिए, जो बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।